सिद्धेभ्यः चोत्तम नित्यं ध्यान्ति होगा काम दमोक्षदम चेवे ओंकाराय नमो नमः प्रल शब्द घनो भा प्रक्षाल प्रभूतन मन कलंका मुर्भे पाष्टि अपनो दुर्गा अज्ञान तिम्रांधानां ज्ञानांजन सुरागया चक्षुरं मिन्मीतम अन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकलकलेश विध्वंसकं श्रीशां प्रवृतकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्यं प्रकाशकं पापं प्रणाशकं एवं शासनं तमैसा नाम अस्तमूल गंध करता रहा सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गंध करता रहा प्रतिहंधर देवा तेषाम वचनांसा आचार्य कुंद कुंदाचार्य वृक्षम सोतारा सावधान तया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम गोपमणि मंगलम कुंचंदाद्यो जयंत सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मम जयम जय जयम जय जयम जय वंदे सिद्धे ध्रुवमचल मणो वयम गतिम पथ्ये बोचाम समय पाव केवली केवली वणनम कम मे नो कम मे हिम यह मिलिम चुपम मनोपम जय सा खलु बुद्धि अपण बुद्धो हवै मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारी यह सभी यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक। ये परम अलौकिक ग्रंथ है। इसकी शुरुआती स्वभाव की स्वतोन्मुखता से है और जिसने स्वभाव को छोड़कर पर में एकत्व ममत्व किया, पर में अपनापन माना, तो पराधीन बुद्धि और पराधीनता इसके सहज जीवन में आए बिना रहेगी नहीं। जब भी अपने घर से बाहर निकला तो निश्चित रूप से पराधीन हो जाएगा। अपने घर में ही स्वाधीनता है, अपने स्वभाव में स्वाधीनता है, अपने गुण पर्यायों में रमण करने में ही लीनता में स्वाधीनता है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप रमण करना, ज्ञान करना, परिणमन करना। वास्तव में तो कोई भी द्रव्य अन्य रूप परिणमन कर सकता नहीं और करता भी नहीं। बाहर का परिणमन तो होता हुआ जो देखा जाता है वो स्वभाव से अनुरंजित न रह पाने के बाद जो पर्याय पर को लक्ष्य बनाती है, पर के लक्ष्य बनने से बहिर्मुखी दशा का स्थिति बनती है और वो बहिर्मुखी दशा ही उसे बाहर की ओर आकर्षित करती है और वो आकर्षण ही उसके राग आदि की परिणति का कारण बनता है, जो संसार बंध और संसार संसरण का कारण बनता है। देखो भाई, द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता, सहजता, स्वाधीनता के लिए एक बहुत सुंदर सा उदाहरण मेरे ध्यान में आया। मैं चिंतन कर रहा था तो ध्यान में आया कि सुबह जैसे आपने बात की थी उल्लसित, जो शब्द था उल्लसित माने अंदर से उछाला आना कि जैसे गंगा जमुना का जो उद्गम स्थान है वहां से वो नदियां गंगा सिंधु रोहि रोहि तरह कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता तरुण रूपवाला रक्ता रक्तोदा तन मदगा, ये एक एक नदी पूर्व पश्चिम की ओर गिरती है। जम्बू द्वीप का वर्णन है, पर उसमें भी जहां जहां नदियों का उद्गम स्थान है वो उल्लसित होती हुई बाहर निकलती हैं और निकलती हैं तो निकलती जाती हैं। वहां उद्गम स्थान से कोई मेल नहीं होता और उसके बाद आगे चलते चलते शुद्ध रूप से गमन करते करते बाहर की भूमि का स्पर्श होने पर भूमिगत या अन्य ऊपर से कोई कचरा आदि डाल देता है। ऊपर से उपसर्ग 4 प्रकार की, मैंने एक बार बात निकली थी आपके सामने कहा था, प्रकृति का उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, पशुकृत उपसर्ग और देव पुनीत उपसर्ग, 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो इनमें से किसी प्रक्रिया द्वारा यदि वो दूषित हो जाती है,
किसकी बात चल रही है? नदी की बात चल रही है। तो जैसे बनारस में और मतलब वो कौन सा एक और नगर है बनारस, और उसके पास अहमदाबाद नहीं है उसको, क्या बोलते हैं, जहाँ हाँ, नेहरू जी उत्पन्न हुए थे, नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जहाँ की है। पोरबंदर। हम्म। गांधी जी तो पोरबंदर के थे। अरे नहीं भाई, कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद इलाहाबाद। संगम है हाँ। ना। हाँ, तो इलाहाबाद संगम है। जहाँ ये संगम है वहां दो नदियों का मेल आकर एक धारा में प्रभावित होता है, तो वो बहुत गंदा दिखाई देता है और उसका रंग भी बदल जाता है, क्योंकि उन नदियों के जल का रंग अलग अलग है। जैसे आत्मा के गुणों का रूप अलग अलग है, ऐसे उन नदियों के रंग भी अपना अपना स्वरूप को लिए हुए, अलग अलग लिए हुए। और जब वो एक मेघ हो जाते हैं तो उनकी स्थिति एक मेघ दिखाई देने पर भी आगे चल के वो अपने अपने वैभव में लेके जो उनकी मलिनता है, दोनों की मलिनता है, वो चलते चलते वो दूर हो जाती हैं और फिर जल निर्मल हो जाता है। बस ऐसे ही जब वो स्वभाव में जीव रमण करता है तो एकत्व तो विभक्त निर्मल है, पर जब वो रागादि रूप गमन करते करते संसार का परिभ्रमण करते करते प्राणमुखी दृष्टि से होता हुआ आगे बढ़ता है, तो पर के आकर्षण से देखो, पर ज्ञान का गे बने वहां तक। तो ये यहाँ जो 19वें कलश में, 19वें में 20, 21, 22 जो जो 22 कलश दिए हुए हैं, उन कलशों में आप अभी इसका स्पष्टीकरण अभी आपको हो जाए कि वो आके मिल जाने पर भी वो अपने स्वभाव में उसे ग्रहण नहीं करती हैं। कैसे के जैसे नदी में ऊपर से कचरा आदि आ जाता है, तो बाहर का कचरा और अंदर का कचरा और जो लोग डालते हैं, अरे और तो और गंगा में तो लोग मुर्दे प्रभावित कर देते हैं, पर मुर्दे आदि के प्रभावित करने पर भी कुछ समय तो साथ रहती हैं, लेते हुए फिर आगे अपने किनारे करती हुई सब कचरा कूड़ा पुदगल मुर्गे सबको एक किनारे करती हुई अपनी अप्रभावित धावा को लेती हुई वो आगे बढ़ जाती। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी उचित कदाचित कसाई पापी जीवों ने इस मोक्ष मार्ग को राग द्वेष में परिणति को प्रतिपादित करने के ग्रंथों का भी समागम ही नहीं, बीतराग ग्रंथों में यदि कर दिया है, तो उसको भी ज्ञानी पुरुष उस माध्यम से आगे चलते चलते स्वरूप के माध्यम से उनमें तफावत कर लेते हैं। या देखो, बीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, जो है निष्दिन ज्ञानी को निज तत्व का ज्ञान कराती। कि वो एकमात्र बीतरागता की वाणी, जिसमें बीतराग गुरु, बीतराग देव, बीतराग साथ और बीतराग के पथ का प्रदर्शन करती हुई जिनवाणी है। तो यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका विवेचन बहुत अच्छे से आया कि यदि कुचित कदाचित कसाई जीवों के संयोग से या अज्ञान की अधिकता से कहीं कुचित कदाचित जिनागम में भी अन्य प्रकार का प्रतिपादन होते हुए देखे जाने पर भी आगे आने वाले ज्ञानी उसको अलग अलग करके वस्तु के इस रूप को और रागादि के रूप, वर्णति के रूप को भिन्न रूप जानकर दोनों में तफावत करके आत्मज्ञानी स्वरूप का रसस्वादन करते हैं। आखिरी में हर ग्रंथ बनाते बताते अमृतचंद्राचार्य ने वर्ण कृतानि शब्दे प्रतानि शब्दे कृतानि वाक्यानि शब्दे कृतम पवित्र सातम मिदम न पुनश्यामि, के वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने और वाक्यों से आधार ये समय सार बन गया है, ये नियम सार बन गया है, प्रवचन सार बन गया है, ये ग्रंथ सब उनके आधार पे बन गए। मिदम न पुनश्याम, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अपने आचार्यों की ऐसी महानता है कि उन्होंने अपना परिचय तक नहीं दिया, उनके जन्म स्थान का अता पता नहीं, उनके माँ बाप का पता, कि वो तो आत्म स्वरूप में रमण करने वाले थे, उन्हें बाहर से भी कुछ लेना देने नहीं, और उन्हें यश प्रशंसा प्रतिष्ठा का भी लोभ नहीं, वो आयस अकीर्ति का भी द्वेष नहीं। देखो, हमेशा वो कहता वो अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा समतारण, के वो मुनिराजों की दशा जिनके ऊपर अर्घावतारण कर दे अति प्रहार, के दोनों में समता रखने वाले, कि जो हुआ अच्छा हुआ, कि वो तो उनके ज्ञान का गेय मात्र बनाते हैं
उसके ऊपर दृष्टिपात नहीं करते। यही बात है आपकी इस गाथा में करेक्ट बीच में आने वाली पड़या। इसको कल अपन ने दिया भी था, तो इसमें जी कल ये गाथा अपन ने पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ी थी, गुजराती में नहीं पढ़ी थी। नहीं, और पढ़ लिया था हमने, लेकिन आपका आप मीटिंग आपकी यहाँ से एंड हो गई थी। लेकिन हमें यहाँ पे एक एक नीचे का वाक्य पढ़ना है, हम उसको लेकर के चलते हैं। यहीं से आगे से ही पढ़ते हैं। हाँ आगे से अने हाँ, अने ज्यारे कोई वखते मिल गया आपको गुजराती में? एक मिनट बताए, प्रश्न बताते हैं। आने क्या कोई बनेगा 53 ना? हाँ ठीक। 53 की टीका जो है उसके नीचे 5वीं लाइन। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ જ્યારે કોઈ વખતે જેમ રૂપી દર્પણની સ્વપરના આકારનો પ્રતિભાસ કરનારી સ્વચ્છતા જ છે અને ઉષ્ણતા તથા જ્વાળા અગ્નિની છે, તેવી રીતે અરૂપી આત્માની તો પોતાને અને પરને જાણનારી જ્ઞાત્રતા જ છે, અને કર્મ તથા નોકર્મ પૂતગલના છે એમ પોતાથી જ અથવા પરના ઉપદેશથી જેનું મૂળ ભેદ વિજ્ઞાન છે એવી અનુભૂતિ ઉત્પન્ન થશે ત્યારે જ પ્રતિબુદ્ધ થશે। तो ये जो है ना कि यह कर्म और नौकर्म जो पुद्गल के हैं, ऐसा अपने से खुद खुद जाने या फिर पर के उपदेश से जाने, लेकिन जिसका मूल रूट कॉज भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न थसे तभी वह प्रतिबुद्ध होगा। तो इसके ऊपर आप विशेष क्या कहना चाहेंगे? के ऊपर ये कहना चाहते हैं, जैसे समाचार में गाथाएं थी, हे सर्वश्रुत अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। तो जैसे ये चौथी गाथा में जब ये बात आई थी, तो इस बात ने क्या कि इसने संसार के भोग बंधन की कथा इसने पर के द्वारा या अपने द्वारा। तो अब यहाँ इसमें भी कहा कि आत्मा स्वभाव से पोता नीच, इस प्रकार पहले तुमने बताया जैसे दर्पण की स्वच्छता और निर्मलता है, उसमें अग्नि की उष्णता आती हुई नहीं है, पर स्वच्छता के कारण उसका प्रतिबिंब तो आता है पर उष्णता नहीं आती है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों के सानिध्य में पर के संयोग से आए हुए ज्ञान में ज्ञानाकार रूप ज्ञेय का प्रतिपादन तो होता है, पर ज्ञेयों के साथ उनकी राग आदि की विकारी परिणति नहीं आती है। ये तो किसकी स्थिति है? ज्ञानी की। पर अज्ञानी जीव की विकार रूप परमन करने की स्थिति भी परम जाती है, वो चाहे खुद के अज्ञान के कारण हो या किसी दूसरे के बताए हुए अज्ञान के कारण हो, तो उसमें वो परिणति आके राग द्वेष रूप परिणति मलिन कर देती है, और अज्ञानी को मलिन करने की स्थिति उसके अज्ञान के कारण होती है, और उसी मलिन स्थिति को भी ज्ञानी निर्मलता से वस्तु का परिणमन की तफावत से कि उष्णता कोई अलग चीज है, वो आगे तो बीच वाला कलश जो आ रहा है कि अग्नि और उष्णता अलग है। वो कहते हैं क्या अग्नि मतलब आग के दाहक, और वो लकड़ी कोयला आदि सब अलग अलग है, और उसका जो माध्यम है ना जिससे अग्नि जलती है, वो दोनों अलग अलग है। ऐसे ही जहां उत्पन्न होता है वो ज्ञान का ज्ञेय, वो ज्ञान का ज्ञानाकार रूप ज्ञेय का स्वरूप ज्ञानमय होता है, और राग का जो विकारी रूप परिणमन वो पुद्गल में होता है, क्योंकि वो पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुई स्थिति है। इसलिए उसमें कर्म नो कर्म के प्रभाव से ज्ञानी जीव प्रभावित नहीं हो जाते हैं, और अज्ञानी जीव उससे प्रभावित होते हैं। आपने ये बताया थोड़ा सा मुझे वो समझ में नहीं आई बात, मतलब कि ठीक से सुनाई नहीं दिया। वो ज्ञान के अंदर ज्ञेयाकार जो आपने बताया ना, वो सारी बातें मेरे को समझ में नहीं आई। कोई बात, बहुत अच्छा करा। अब कोई बात, अब आपकी समझ में आए, ज्ञान में नहीं समझ में आई तो मैं समझे दर्पण में समझ लें।
ज्ञान में अपने हाँ। आप समझ आ जाएगी। हाँ, दर्पण में जैसे समझ में। दर्पण में जैसे दर्पण में बिंब के प्रतिबिंब दिखाई देते, बिंब के प्रतिबिंब माना जैसा बाहर के द्रव्य हैं जिस रूप में है जैसे हैं उनके प्रतिबिंब दर्पण में झलकते हैं। अब ये झलकते हैं, ये दर्पण की विशेषता है कि बुरी बात है? विशेषता। दर्पण में ये विशेषता है कि वो अन्य द्रव्यों को भी अपने ओर अनुग्रहित कर लेता है, अन्य द्रव्यों को भी अपने में सहज समेट लेता है, पर समेटते हुए भी समेटता नहीं है। ये एक विशेषता उसकी कि हम उनके होते हुए उनके नहीं, हम विकार आदि को ग्रहण करने के बाद भी विकारी नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो खराब हुआ नहीं और पर्याय भी हम शुद्ध नहीं होती। ये बात आप कहेंगे पर्याय शुद्ध होती, हम नहीं कहते पर्याय शुद्ध होती, कि हम समयसार का स्वरूप का भेदन करने वाले, हम क्यों कहें पर्याय भी अशुद्ध होती है? अरे पर्याय भी द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध। बाहर में जिसकी अशुद्धता दिखती होगी उसे दिखती होगी, हमारे को तो अशुद्धता दिखती नहीं, इसलिए नहीं दिखती कि हमारी दृष्टि में मेल नहीं, तो हमारी सृष्टि तो निर्मल ही है, हमें क्या कर पड़ना, संसारी दीप्ति हो जाने। मोक्ष मार्ग के पथिक की तो दृष्टि भी निर्मल होती है, उनकी सृष्टि भी निर्मल होती है। यहाँ कह रहे हैं कि जो पर्याय में आती हुई गेकृत अशुद्धता दिखाई देती है, वो ग्रेकद अशुद्धता तुझे प्रतीत होती है, पर वो अशुद्धता नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमणि है। अब तू जो उसे अशुद्ध कहता है तो उसे अशुद्धता तो इस दृष्टि से कहते हैं कि वो बाहर है। ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती, ज्ञान में तो ज्ञानकृत शुद्धता ही का परिणमन की विशेषता होती है। ये बात समझ में आई? ज्ञानकृत शुद्धता, ज्ञानकृत शुद्धता की विशेषता है, ये ओके। शुद्धता होने का ही विशेष परिणमन है कि उसमें दिख रहा, नहीं तो कैसे दिखे? लोग तीनों लोग झलक, लोका लोग झलकता है इसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, तो उसकी दिव्यता है, उसकी प्रसन्नता, उसकी मुख्यता, उसमें ऐसा ऐसा विशेष धर्म है कि लोका लोग भी ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है और रंच मात्र भी ज्ञेय कर अशुद्धि उसमें आती नहीं। जैसे प्रभु के केवल ज्ञान में लोकालोक झलकने पर भी ज्ञेयकृत अशुद्धि नहीं आती, ज्ञानाकार शुद्धि के विशेष रूप का परिणमन स्पष्ट होते हुए दिखाई देने पर भी यदि हम निश्चय से देखें तो वो ज्ञान 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 ही है, और व्यवहार से देखें तो उसमें ज्ञेय झलकते हुए भी ज्ञेय का रंच मात्र भी प्रवेश दर्पण में नहीं होता। यदि ज्ञेय प्रवेश कर जाए तो उसमें ज्ञायकपना ही नष्ट हो जाएगा, जाननपना रहेगा, और वो अपनी सीमा को लांघेगा तो उसका स्वरूप नष्ट होगा, ये अपनी सीमा को लांघेगा तो इसका स्वरूप नष्ट होगा। स्वरूप का प्रतिपादन तीनों काल में, तीनों लोकों में, हम सभी समय सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्ट में युगपद विराजमान होकर सहज रूप स्वाभाविक ही परिणमन कर रहे हैं, अन्य रूप परिणमन करते नहीं। बाहर में विभाव रूप परिणमन करते होते देखे जाने की भ्रमणा से ये जीव भ्रमित होकर राग द्वेष आदि विकार करके संसार परिभ्रमण करता है। उनके स्वरूप में तो विकार आया नहीं, आ सकता नहीं, उसमें स्वभावगत योग्यता ही नहीं। जैसे जल में उष्णता का प्रवेश कभी होता नहीं, कि उष्ण हो जाता है, कि पर्याय तो उष्ण दिखती है, कि तुझे दिखती होगी। जिसे पर्याय में द्रव्य का सौंदर्य नजर आता है कि द्रव्य से ही भरा हुआ सौंदर्य का प्रतिपादन पर्याय करती है। जो पर्याय अपने स्वरूप का प्रतिपादन करती है उस पर्याय में भी द्रव्य की झलक है। जैसे हम जो भोजन करते हैं उसकी डकार भी वैसी आती है। यदि भोजन में खीर का सेवन करेंगे तो खीर की डकार आएगी, और यदि कड़ी खाएंगे तो कड़ी की डकार आएगी। अंदर जो होता है उसका प्रभाव बाहर में परिणमित होते दिखता है। इसी प्रकार जहाँ द्रव्यगत शुद्धि पर्याय का प्रतिवेदन करती है उसमें ही वो दिखती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण में प्रवेश नहीं करता, और एक द्रव्य के प्रथमय परिणमन करने वाली पर्याय भी प्रथमय अपने ही द्रव्य गुण का आश्रय लेती हुई स्वरूप में ही परिणमन करती हैं। ऐसी द्रव्य की योग्यता है।
वो ये 6 द्रव्य में 6 सामान्य गुणों में 6 द्रव्य में है। तो ये जब स्वभावगत उनका स्वभाव है उसी से बना, उनका तो धर्म ही वही है, तो अपने स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं तो विकार करेंगे कैसे? अब विकार होता तेरी अज्ञान की बुद्धि में विकार है, वस्तु में विकार नहीं है। जैसे जिसको सांप काट ले उसे सब दिखाई काला काला पीला पीला दिखाई देता है, तो वो उसकी आंखों का विकार है। यदि पीलिया हो जाए तो आंख भी पीली दिखती है और बाहर भी पीला दिखता है, क्या वो तेरा पीलिया हो गया तुझे दृष्टि का विकार है? हाँ दृष्टि का विकार। हाँ हाँ, तो वो जो अपराध है उसकी सजा भी उसे मिलती है, विकार रूपण करता है उसे विकार की सजा मिलती है। तो यहाँ ये हो गया कि उसके जैसे दर्पण में अशुद्धि नहीं आती उसी प्रकार ज्ञान में भी अशुद्धि नहीं आती। दर्पण में घे झलकते हैं, ये दर्पण की विशेषता है। दर्पण की स्वच्छता, निर्मलता, अखंडता के कारण ही ये उसका प्रतिबिंब बनाने की योग्यता गेयों में और ज्ञान में ज्ञान रूप प्रमाण की योग्यता, दर्पण में उस वैसी योग्यता है कि वो उसके बिंब के आकार को अपने में प्रतिझलित करके अपने आकार बना ले। पर उसमें भी ये होते हुए भी दर्पण की स्वच्छता, अखंडता, निर्मलता उस समय भी अछूती है, अछूती थी और अछूती रहती। वो तो अपने गुण पर्याय में ही परिणमन करती है, अनुरूप परिणमन नहीं करती। चलिए आगे पढ़िए। मूल उसका मूल भेद विज्ञान है, पर के उपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है ऐसी अनुभूति उत्पन्न थसे। हाँ, जिसको पर ये 2 प्रकार का है, पर का उपदेश 2 प्रकार का है, 2 निसर्गज और अधिगमज। बराबर। निसर्गज और अभिगमन, कल शायद ये अपन ने बताया भी था। निसर्गज और अभिगमन स्वयं की बुद्धि से उत्पन्न होने वाला या अन्य किसी के उपदेश द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान। मूल भेद विज्ञान से आप क्या और विशेष कहना चाहेंगे? मूल भेद विज्ञान जो मूल है ना, जिसके मूल में भेद विज्ञान, मूल में माने मूल में भेद विज्ञान माने वस्तु के स्वरूप में तफावट है। यहाँ तो 2 द्रव्यों की तफावट की बात कर रही है ना, ये संग जो चल रहा है कर्म नो कर्म का है ना, ये गाथा ही जो है, ये गाथा ही कर्म नो कर्म की है। जो कर्म और नो कर्म को बस जो अपना जानता है वो अज्ञानी है, कर्म नो कर्म से जुदा जानता है वो ज्ञानी है। तो जो भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा के स्वभाव को लख कर कर्म नो कर्म से जुदा अपने स्वरूप को जानता है वो ज्ञान। ठीक है, भेद विज्ञान का मूल किसका मूल है? भेद विज्ञान वस्तु के यथार्थ स्वरूप समझने का मूल है। यहाँ पर ये जो आचार्य ने ये आचार्य अमृतचंद्र ने यहाँ पे लिखा कि मूल भेद विज्ञान है और उसके कारण मतलब कि ये जो कर्म और नौ कर्म में मेरा पना और मेरे में ये कर्म और नौ कर्म घुस गए हैं, ऐसी उसकी जो एकत्व की जो उसकी बुद्धि चल रही है, उसमें इन्होंने ये दृष्टांत देके विशेष हमें किस तरह से भेद विज्ञान समझाया। भेद विज्ञान उसमें उनमें भेद विज्ञान द्वारा, जैसे आपने जो कहा कि कर्म नो कर्म की स्थिति जो अपने में, ये जो कर्म नो कर्म को जो क्या करे, नो कर्म कर्म हूँ हुआ बनी कर्म में नो कर्म थे, ये बुद्धि त्या लागी जीवनी अज्ञान तब तक त्या थी कि ये जीव जब तक ये बुद्धि ये जीव की बनी रहेगी तब तक वो अज्ञान रहेगा। तो अब भेद विज्ञान जिसका मूल है, ऐसा वस्तु के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाला विषय जो ज्ञानी के द्वारा या स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा वस्तु के स्वरूप को स्पष्टीकरण करते हुए, वस्तु के स्वरूप का भेद विज्ञान करते हुए, जो अपने आत्मा के स्वरूप को और कर्म और नो कर्म के संयोग रूप अवस्था के रूप को अलग अलग जानते हैं, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो सम्यक ज्ञानी। और जब तक वो उसे नहीं जानते हैं तब तक वो अज्ञानी है, संसार में रमण करने वाले हैं, उस जल के कर्म नो कर्म के संयोग में अपने आप को बनाने वाले अप्रतिबुद्ध हैं। वो ये अप्रतिबुद्ध होने का ही कारण। अब इसी गाथा का भावार्थ है जिसको हम पढ़ते हैं। हमारे साथ एक शांति भाई भी हैं, वो भी गुजराती है, बॉम्बे से वो जुड़े हुए हैं। तो
वो भी सुनेंगे, तो गुजराती में लेते हैं भैया तो भावार्थ। क्या फर्क पड़ा, हमें तो गुजराती भी एक हो हिंदी भी एक, हमें क्या फर्क पड़ा। જેમ સ્પર્શાદીમાં પૂદગલનો અને પૂદગલમાં સ્પર્શાદીનો અનુભવ થાય છે, अब ये जो અર્થાત बातें पुद्गल में स्पर्श में पुद्गल में स्पर्श का दोनों प्रतिरूपक हो गए ना एक दूसरे का। हाँ हाँ, ये उसके गुण और पर्याय, इसकी हाँ पर्याय हाँ में ना स्पर्श हाँ रसगंध उसके गुण, मतलब कि पुद्गल द्रव्य और उसके गुण पर्याय, और गुण पर्यायों में पुद्गल का हाँ, व्याप्ति है, दोनों तरफ से व्याप्ति है, गुण गुण की तरफ से पर्याय की, पर्याय की तरफ से गुण की व्याप्ति बनने। ऐसा अनुभव થાય છે, अर्थात બંને एक रूप अनुभवाय છે। हाँ बनने एक रूप अनुवाद आए थे, मतलब बनने माने दोनों, दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं। તેમ જ્યાં સુધી नहीं, आप इसमें कुछ विशेष कहेंगे? ये स्पर्श रस उदाहरण ये उदाहरण दिया है उन्होंने, ये जो उदाहरण दिया है ये उदाहरण है। अब आत्मा की बात करेंगे। ये पहले उदाहरण बताया, जैसे पर्याय अपने गुणों का स्पर्श करती हुई दिखती है, वो स्पर्श आदि गुणों से पर्याय क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण उसके पर्याय के पर्याय की दृष्टि से द्रव्य को पकड़े तो द्रव्य उस रूप दिखाई देता है। स्पर्श रूप से देखो, स्पर्श रूप से स्पर्श गुण के द्वारा जानने में आएगा, रस रूप से रसना के द्वारा आएगा, घ्राण से घ्राण के द्वारा चक्षु के। ये जो इंद्रिया है ये वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन करने में माध्यम है। जानता ज्ञान है, जानता आत्मा से है, और ये उसको प्रतिपाद्य बनाती है, विषय को अंगीकृत करने का बाहरी साधन है। तो एक दूसरे को एक दूसरे से अंगीकार करते हैं, स्पर्श आदि गुणों के द्वारा पुद्गल को जानते हैं। ठीक है, और पुद्गल इनको स्पर्श आदि से जानता है। अब इसको ही सिद्धांत में देंगे, एम रीते तेम रीते। તેમ જ્યાં સુધી ये स्पर्श रस गंध वर्ण आपने इंद्रियों से लिया ना, तो इसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल की पर्याय और उसके व्यंजन पर्याय और उसकी अर्थ पर्याय से पुद्गल की पहचान। हाँ हाँ हाँ, पुद्गल की तो है ही। हमने कब आत्मा की कहा? इंद्रियों के द्वारा ये पुद्गल की अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान के धरातल पर आत्मा इन्हें जानती है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान के धरातल पर आत्मा इन्हें जानती है। किनको जानती है? किनको? पुद्गल को। पुद्गल की पर्यायों को प्रणमता हुआ भी जानती है और आत्मा के जीवादि स्वभाव को प्रणमता हुआ भी जानती है। दोनों की जानन पने का विशेष गुण जो आत्मा में है, ज्ञान में है, वो दोनों को दोनों रूप जानता है। इसीलिए तो अभी कलश जो आएगा विश्व कलश में कहेंगे कि ज्ञान में वो आए तो भी कोई ज्ञान में कोई अशुद्धि नहीं आती है। एवं का ध्येयाकार रूप प्रणमन ज्ञान में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उनमें तो तेरी रागादि की उत्पत्ति करके तू उसे विकार को उत्पन्न करता है। हाँ पढ़िए, जहाँ સુધી आत्मा ने पढ़ तो रही हूँ जैसे, लेकिन मुझे ये स्पर्शादि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्शादि का ज्ञान, मतलब कि जैसे ये लकड़ी है तो ये लकड़ी का आकार है ऐसा लंबा 5 कितना 2 3 4 इंच का, तो 4 इंच का उसका आकार हो गया, फिर ये उसका ब्राउन कलर हो गया और इसमें सुगंध हो गई। तो इस तरह से ये आकार जो है उसकी व्यंजन पर्याय और उसके ये बाकी के गुणों की पर्याय है अर्थ पर्याय। इससे मुझे ये पता चला कि ये पुद्गल हैं, और ये जो पुद्गल हैं ये लकड़ी वस्तु उसमें ये आकार है और ये स्पर्शादि गुण है, पर्याय हैं। तो इस तरह से मुझे इन दोनों में पर्याय से द्रव्य का और द्रव्य से पर्याय का मुझे एक पुद्गल के रूप में ही ज्ञान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत? पुद्गल के एक गुण, ये रूप के गुण है ना, स्पर्श इंद्रिय के 8 गुण है, हल्का भारी चिकना रूखा कड़वा कसायला, ये जो है ना इनके माध्यम से या रसना के माध्यम से खट्टा मीठा चिरकाज, ये जिनके माध्यम से ज्ञान ये बन जाए,
यानी तेरे ज्ञान में वस्तु का ज्ञेय का यथावत रूप प्रतीत हो जाए, उस बात को स्पष्ट किया। तो ज्ञान में उसका यथार्थ रूप आने पर तू उसको जानता है, और उसका यदि तूने भेद विज्ञान के बल से पर और स्व को भिन्न भिन्न जान लिया, तो तेरे ज्ञान निर्मल और उनमें दोनों में एक ही भूतपने का अनुभवन किया। तो जैसे अब कल मैंने बताया था, छेड़ाला का उदाहरण दिया, तन उपजत अपनी उदर जान, तन नसत आपनो नाथ मान, रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत। तो तन के उत्पन्न होने पर अपना उत्पन्न होना, तन के नाश होने पर अपना उत्पन्न होना, नाश होना, तन के संयोग में सुखी, तन के संयोग में दुखी, या ये सब विकारी भाव दो की मिली जुली अवस्था है। उस अवस्था में तूने एक अपने का अनुभव करके एक माना, ये तेरा राग, ये तेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। दो को दो जान, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। निज को निज, पर को पर। अब निज और पर का भेद यथावत तूने जान लिया, तो तेरे संसार रहा कहाँ? तेरा तो मुक्त हो, तू यही मुक्त है, बाकी मुक्त नहीं हो ना, यही मुक्त है। पर समझ में आ गया कि ये पुद्गल के दृष्टांत से हमें ऐसा ज्ञान हो रहा है। पुद्गल के दृष्टांत देकर सिद्धांत में, अभी पुद्गल में पुद्गल का दृष्टांत दिया। अब जो कर्म नो कर्म रूप जीव की विकारी अवस्थाएं जिन्हें पुद्गल के खाते में डाला है, उनसे ज्ञान रूप प्रणवन होने की अवस्था, उसमें भेद विज्ञान कराए। ये तो बाहर को उदाहरण दिखाया, उदाहरण सिद्धांत की ओर, जैसे दर्पण में ये आते हुए झलकते पर दर्पण पर दर्पण रहता है, ये नहीं आ जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान में रागादि विकारी भाव होते हुए भी वो ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, आत्मा में प्रवेश नहीं करते, वो पुद्गल के भाव पुद्गल में रहते हैं। ये बताना। તેમ જ્યાં સુધી આત્માને કર્મ નો કર્મમાં આત્માની અને આત્મામાં કર્મ નો કર્મની ભ્રાંતિ થાય છે। हाँ, भ्रांति छाए थे, भ्रांति छाए थे, मतलब इन दोनों में एक में एक पना भाषित होता है, भ्रांति होती है। हाँ, मतलब ये दो चीजें तो भिन्न ही हो गई ना, आत्मा और कर्म, 8 प्रकार के कर्म और भाव, रागादि विकारी भाव में आत्मा और आत्मा ये में दोनों कर्म न कर्म। आपने कहा ये तो भिन्न हो गई ना। हाँ। आपने कहा ना भिन्न हो गई ना, तो भिन्न तो है ही। अब ये भ्रांति शब्द का क्यों संबोधन किया? भ्रांति, भ्रांति माने क्या हुआ कि भिन्न तो है, पर भिन्न तुझे भाषित नहीं हो रही, तू उनमें एक पना अनुभव कर, इसलिए तो भ्रांति शब्द का संबोधन, भ्रांति क्यों कहते? सही बात है। आपके शब्द आपके सामने है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपकी बात ही आप सुना रहे हो। हाँ। આત્મામાં કર્મ નો કર્મની ભ્રાંતિ થાય છે, અર્થાત બંને એક રૂપ ભાસે છે। बनने एक रूप भाषे छे, बनने बनने माने दो, आत्मा आत्मा और कर्म नो कर्म दो हो गए ना। बनने एक रूप छाया छे, बनने माने दो और एक रूप छा रहा है। ठीक, ત્યાં સુધી તો તે અપ્રતિબુદ્ધ છે, અને જ્યારે તે એમ જાણે છે કે આત્મા તો જ્ઞાતા જ છે અને કર્મ નો કર્મ પુદ્ગલના જ છે, ત્યારે જ તે પ્રતિબુદ્ધ થાય છે। क्या उत्तर भी आ गया आपको? જ્યારે આત્મા તો જ્ઞાનાદि છે, कर्म नो कर्म पुद्गलाय छाए थे, मतलब कर्म नो कर्म पुद्गल रूप है और आत्मा ज्ञान रूप है। जब ये ज्ञान हो गया तो प्रतिबुद्ध हो गया, प्रतिबुद्ध हो गया। જેમ અરીસામાં અગ્નિની જ્વાળા દેખાય। अब ये उदाहरण दिया, ये उदाहरण दिया, તેમ ત્યાં એમ જણાય કે જ્વાળા તો અગ્નિમાં જ છે, અરીસામાં નથી પેઠી, અરીસામાં દેખાઈ રહી છે, તે અરીસાની સ્વચ્છતા જ છે। તે પ્રમાણે કર્મ अरिचादि स्वच्छत छे, तो छत छे माने अरिचादि स्वच्छत छे, मतलब ज्वाला उसमें प्रवेश नहीं की। अब अग्नि का रूप जो प्रवेश हुआ, वो अग्नि का रूप भी अग्नि में रहा है, उसमें तो उसका स्वच्छता के कारण प्रतिबिंब झलका। हाँ, अरिचा में नहीं, ज्वाला तो अग्निમાં જ છે, वो कोई अरीसे में आई नहीं है, और जो अरीसा में जो दिख रही है ना, वो तो उसकी स्वच्छता ही है। તે પ્રમાણે
તે પ્રમાણે કર્મનો કર્મ પોતાના આત્મામાં નથી બેઠા. क्या पढ़ो क्या पढ़ा? क्या? कर्म नो कर्म अपने आत्मा में घुसे नहीं है. अपने आत्मा में नहीं है. कर्म नो कर्म પોતાના આત્માને નથી છે. નથી બેઠા, ઘુસે નહીં है. આત્માની જ્ઞાન સ્વચ્છતા એવી જ છે કે જેમાં જ્ઞેયનું પ્રતિબિંબ દેખાય. हाँ, आत्मानी ज्ञान की स्वच्छता एवी रीते છે કે દેહ में ज्ञेय प्रतिबिंब થાય. ठीक. अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि आत्मानी ज्ञान, फिर उसके बाद में ना छोटी लीटी है, छोटी लाइन है, ज्ञान फिर डैश और स्वच्छता. तो ये डैश से हमें क्या समझना? आत्मानी ज्ञान, आत्मानी ज्ञान और स्वच्छता माने ज्ञान और उसके बाद जो देश लगा है और उसके बाद स्वच्छता. जैसे आत्मा की स्वच्छता में, आत्मा की स्वच्छता में माने ये अनादि निधन इसका संबंध है. जैसे ज्ञान और ज्ञेय का संबंध तो साधिशांत है, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध साधिशांत है, वो पर की अपेक्षा से उस रूप कहा है. पर ज्ञान और ज्ञान का संबंध अनादि है. ज्ञान की द्रव्य, ज्ञान रूप गुण और ज्ञान की पर्याय, वो त्रिकाल ज्ञान 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 रूप परिणमनी करेगी. अब जो देश लगा है तो वो स्वभाव की निर्मलता को बना. ज्ञान स्वच्छता, ज्ञान में स्वच्छता सदाकाल विराजमान है. उस स्वच्छता के कारण ही ए बीज छे माने ये का मतलब हुआ ए बीज छे के वो स्वच्छता बनी हुई. उष्णता की अग्नि की ज्वाला दिखते छते भी होते हुए भी उस समय उसका प्रवेश नहीं होता. प्रतिबिंबित होने वाली दशा में भी ज्ञान की स्वच्छता निर्मलता पर्याप्त उसी समय विद्यमान है, बाद में नहीं आएगी. और वो जो प्रतिबिंब है वो ज्ञान का ही बना हुआ आकार है, ज्ञेय का नहीं. ज्ञेय के रूप हुआ है, ये बात सच है. आपका ही दर्पण में अरीसे में आकार दिखता हुआ दिखने पर भी यदि उसमें आपका आकार चला गया होता तो कि बिंदी इधर लगाने पर उधर लगती या उधर लगाने पर इधर लगी, कि यदि तुम इधर लगाओगे तो इसमें दिखेगी, वो उधर लगा दी तो जिधर लगाओगे उधर लगी, कि इधर लगाई तो उधर दिखेगी और उधर लगा दी तो इधर नहीं दिखेगी. तो जाएगी वहां लगेगी तब दिखेगी. तो यही बता रहा है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य, ये दर्पण तुम्हें एक बिंदी को भी स्वीकार नहीं कर रहा तो गेहूं को कैसे स्वीकार करेगा? सही बात है. तो कैसे स्वीकार कर लेगा भैया गेहूं को? ज्ञान भी परद्रव्यों को कैसे स्वीकार कर लेगा? ज्ञान भी कर्मों को कैसे स्वीकार? सही बात है. આત્માની જ્ઞાન સ્વચ્છતા એવી જ છે કે જેમાં જ્ઞેયનું પ્રતિબિંબ દેખાય. એ રીતે કર્મ નો કર્મ જ્ઞેય છે તે પ્રતિભાસે છે. ये जो प्रतिभास शब्द है ना, तो ये प्रतिभास मतलब कि भास, इसका विशेष क्या खुलासा आप कर सकते हो इस ज्ञान का स्पष्टीकरण? ज्ञान का प्रतिभास माने ज्ञान के ज्ञान दर्पण का उज्जवल. जैसे देखो बैटरी के प्रतिबिंब में ये प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई देते. प्रतिभास और प्रतिबिंबित ये शब्द है ना, प्रतिभाषित होते हुए दिखाई देते. प्रतिभाषित होते हुए मतलब स्पष्ट ज्ञान में आते हुए. जैसे बैटरी टार्च जलाई रात में, रात के अंधेरे में टार्च के प्रकाश के बिंब में ये प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई दे. प्रकाश का मतलब प्रकाश रूप जो प्रकाश का जो बिंब बना है जो टार्च में से निकल रहा है उसके बिंब में प्रतिबिंब मतलब वो बाहर के पदार्थ आते हुए दिखाई देते हैं, स्पष्ट होते हुए दिखाई देते हैं. दिखते हुए भी उनके ऊपर प्रकाश की रोशनी जाते पर भी प्रकाश में रहता है और पेड़ पौधों में रहते हैं, क्योंकि उस टार्च को बंद करने पर कोई भी अंश प्रकाश का बाहर नहीं रह जाता.
देवों से कुछ उसमें आता नहीं, वो पेड़ वही रहते हैं, सब कुछ वही, उनकी कोई पर्याय, उनका कोई परिणाम इसमें नहीं आता, बस ऐसा कहना। ये प्रतिभास प्रतिबिंब, उसमें जो प्रति शब्द है ना, प्रति, तो जैसे प्रतिबिंब, जैसे कि यहाँ पे बिंब और ये प्रतिबिंब, तो ये बिंब और प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब, तो प्रति और बिंब, ये मतलब है क्या? तदाकार, तदाकार, उसके आकार में तदाकार होते हुए दिखाई देना। प्रतिबिंब तो बिंब का प्रतिबिंब जब भी कहेंगे कि जैसा वो बाहर में दिखता हुआ है वैसा का वैसा अंदर में उतर जाना। सामे, सामे, प्रति माने सामे, हाँ, उस जैसा ही, सामे। हाँ साम्य, उस जैसा ही साम्य अपने अंदर आ जाना। तो ये बिंब है, तो सामने, इधर, ये इधर सामने हो गया, सामने कैसे? मतलब, सामने मतलब ज्ञान में बेटा, ज्ञान में, सामने मतलब ज्ञान में। जैसे अपने यहाँ आपने ये लकड़ी यदि उस दर्पण के सामने करेंगे तो उसकी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दर्पण। देगी। दर्पण में दिखाई देने पर भी बिंब अपनी जगह पूर्ण है, अपनी मर्यादा में है, और वो उसका प्रतिबिंब झलक रहा है, वो दर्पणवत है। वो दर्पणवत आकार ही अपने में से विशेष परिणति प्रकट करके वो बिंब के आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता आकार जैसा, सामे बिंब छे, उसका आकार जैसा बन रहा है, उसके जैसा। है। पर बहुत बनता अच्छा। उसी का, उसी की स्वच्छता में, उसी की निर्मलता में, उसी के स्वतंत्रता में, उसी के स्वरूप से बना हुआ वो बिल्कुल उसका ही उत्पादन है, वो बिंब का उत्पादन नहीं है बस। नहीं, वो उसी की, दर्पण की स्वच्छता, दर्पण की स्वतंत्रता, दर्पण की निर्मलता, एवो भेद ज्ञान रूप अनुभव आत्मा ने કાં તો સ્વયં થાય અથવા ઉપદેશથી થાય ત્યારે જ તે પ્રતિબુદ્ધ થાય છે। ये वो ज्ञान रूप अनुभव, अरे स्वयं छाए थे, अन्य के किसी के आधार पर छाए, स्वयं करे या किसी के द्वारा, ये जानकारी जब हो जाती है तो उसे ज्ञानी है। अभी ये नेक्स्ट कलश है। ये कलश बहुत अच्छे कलश हैं, 20 के कलश जो है बहुत अच्छे हैं। आप कथम हिंदी में संस्कृत में पढ़े कलश को? हाँ, हिंदी में तो आंटी जी पढ़ लेंगी। हाँ, संस्कृत में आप पढ़े? मेरे तो ये जो भी चर्चा थी, मतलब इसमें मिली नहीं, असल में कुछ भी, एक भी लाइन नहीं मिली जो भी हुई अब तक। 10-15 मिनट की, 10-15 मिनट की चर्चा मुझे कुछ नहीं समझ में आई। बहुत अच्छी बात है, आपने कम से कम स्पष्ट तो कहा। हाँ, नहीं मेरे को तो तो आप बहुत, समझ लें, मतलब कोई बुराई हाँ नहीं। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल हुआ, भी, क्योंकि इसमें भी नहीं है कोई लाइन। मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, इसमें एक भी नहीं लाइन है वो। मैं ना मतलब आंटी जी आपको, एक भी लाइन नहीं है, ऐसा नहीं इसमें है, एक भी, तो मतलब आपको अर्थ दिखा भी नहीं नहीं होगा। मिला। चलो अर्थ तो मिल जाए, अर्थ अरे पहले ये तो तो मिल जाता है कई बार, इसमें, आज नहीं मिला एक भी अर्थ। अरे आपने सुनो, आपने देखी नहीं तो दिखी नहीं आपको, है इसमें हाँ, नहीं पूरा मिली पूरा नहीं, इसमें मैंने लिखा तो हुआ है। बहुत देखी, ये बहन जी ने मैंने आपने बहुत मंत्र कुछ देखी। नहीं पढ़ा। चलो देखें मैंने आप, तो ये चलो देखें एक आप, फिर से देखें। उदाहरण ये तो है बस, आनंद इसमें सुनिए, बाद में से। अब सुनो सुनो, हाँ आप जी, नहीं है ना तो हाँ, देखो, फिर से आप शांति से देखो। सुनाओ। दूसरा, हाँ जी, दूसरा पैराग्राफ। दूसरी बात यह है कि पदार्थों को जानने से ना तो लाभ है और ना हानि है, देखा आपने? हाँ हाँ, ये तो है इसमें। ये है, बस इसी में देखो आप, उनमें नहीं है, उनके नहीं जानने से भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हाँ हाँ जी है। ठीक है, परंतु अपने अपने ज्ञान में उनके ये बनने से भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वो अपने में रहे, अब ये में जहाँ कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि हाँ जी, जिस प्रकार दर्पण में अनंत पदार्थ झलकते हैं, यही तो बात करी है, अब दर्पण में अनंत पदार्थ झलकते, यही बात की है। पर हाँ जी, उनके दर्पण विकृत नहीं होता, उनमें झलकने पर भी दर्पण विकृत नहीं होता, उस रूप दर्पण नहीं होता। उसी प्रकार अनंत ज्ञों के जानने से भी हमारा ज्ञान दर्पण विकृत नहीं होता। हमारा जो ज्ञान का उघाड़ है, जो ज्ञान रूपी दर्पण है, अनंत ज्ञेय भी जानने में जाए तो कुछ बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता तो उन्हें अपना जानने से है, अपना मानने से है। वह उन पदार्थों में अपनापन करने से बिगड़ना है, यही बात इनने अभी कही। अपना अपना मानने से है, अपना जानने से, उनमें ही जमने रमने से है, उनका ही ध्यान करने से है। अकेले जानने मात्र में कुछ भी बिगड़ने सुधरने वाला नहीं आता।
ना उन्हें जानने का हट करना, ना नहीं जानने का हट करना, सहज भाव से जैसे जो ज्ञात हो जाए तो जाने, न होवे तो न जाने, उनके प्रति सहजता भाव धारण करना ही श्रेयकर है। इस कलश में इन्हीं दो बातों का और वचन दिया। तो दोनों की दोनों स्थितियां जो है वो आती हैं, झलकती हैं, पर कुछ रूप नहीं। पढ़िए। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वन्यतो वा प्रतिफलन निमग्ना नन्तभाव स्वभावे मुर्कुरवद विकारा संततं स्युस्त एव। हिंदी पढ़िए। कलश हिंदी नहीं, हिंदी पढ़िए। आंटी जी पढ़ेंगी। नहीं, कलश मेरे को तो नहीं पता नहीं चल रहा कौन सा पढ़ना है, हिंदी कौन सी पढ़नी है। कलश ये हाँ जी, 20वीं गाथा में कलश नंबर 21, जैसे भी हो। हाँ जी। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अभिकारी। हाँ, ये कहते हैं जैसे भी हो, स्वतः हो या अन्य के उपदेश से हो, निसर्गज हो या अधिगमज हो, दोनों में भेद विज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। क्या वस्तु के स्वरूप को यथावत जानने की भेद विज्ञान रूपी जो निज की अनुभूति हुई है, वो अविचल अनुभूति, माने जो चलायमान नहीं होने वाली, स्थिर रहने वाली अनुभूति है। ज्ञों के अगणित प्रतिबिंब से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। अविकारी, ये जो अनुभूति है, अविचल अनुभूति और अविचल अविकारी, ये दो शब्द इसके पूरी जान है, इसकी की जान है। एक तो अविचल भेद विज्ञान मूलक अविचल अनुभूति, और दूसरे अविकारी के जो अविचल है, माने सदा काल त्रिकाल भेद विज्ञान स्वरूप चैतन्य घन आंगन में स्पष्ट होती हुई प्रतिलक्षित प्रतिबिंबित होती दिखाई है, वो अविचल है, निरंतर है। वो अविकारी माने उस परिणति में रंच मात्र भी विकार उत्पन्न हुआ नहीं, पर के विकार से विकृत नहीं हुई, उनमें कोई राग द्वेष आदि मलिनता नहीं आई है। वो परिणति ऐसी भेद विज्ञान मूलक स्वरूप में पढ़िए। आप चाहें तो पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। नहीं, ये जो भेद विज्ञान जो अब ये सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, अब वह अविचल रहेगा। वह आत्मा की अनुभूति जो है उसको अभी मतलब ज्ञान अविचल रहेगा। भेद विज्ञान तो उसका विशेष रूप परिणमन है। भेद विज्ञान रूप स्थिति तो वस्तु के तफावत करने के लिए, भेद करने के लिए भेद विज्ञान है। दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित होने वाली स्थिति, जिससे दो द्रव्यों में भिन्नता भाषित हो जाए, उसे भेद विज्ञान कहते हैं। पर वो ज्ञान की अनुभूति है, जो ज्ञान में सदा बना काल रहती, कि ज्ञान की स्थिरता तो सदा काल रहेगी। उस ज्ञान की अलौकिक वृत्ति के कारण वो दोनों को भेद विज्ञान करके, भेद रूप तफावत करके निज को निज, पर को पर जान ले। ऐसी उसमें प्रति समय, वह प्रति समय अपने को अब ये जो उसकी जो धारा पलट गई, जो अभी तक वो परद्रव्यों के साथ अभेद थी, अब द्रव्य के साथ जो अभेद हुई, वो द्रव्य को मानने लगी। नहीं, ऐसे नहीं, धारा पलटी पलटी नहीं, ज्ञान की धारा तो ज्ञान चली गई। अब जैसे जो मिल आते हैं, गेहूं के मिल होते हैं, गेहूं के मिलों में आटा, रेवा, रवा, मैदा और ऊपर का सब अलग 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 झटका आता है। अच्छा, और कचरा भी अलग होता है, क्यों? ये सब साफ ही नहीं होता, कचरा भी अलग फेंकता जाता है। कंकड़ पत्थर अलग पहले फेंकेंगे, उसके बाद भूसी जो होगी वो अलग फेंकेगी,
फिर उसके बाद आटे, गेहूं, रवा, मैदा रूप परिणमन होता हुआ, तो वो अविचल रूप से वो मिल में डालने के बाद बोरा का बोरा डाला, उसका अपना काम होता गया। तो उस संतति रूप ज्ञान की अविचल संतति में, ज्ञान के शब्द है वो अविचल, माने जो चलायमान नहीं हुआ, स्वरूप में परिणमन करता हुआ स्थिर रहने वाला ज्ञान। भेद त्रिकालिक विज्ञान ज्ञान। मूलक, ये शब्द पढ़ा ना, भेद विज्ञान मूलक अविचल अनुभूति में। એટલે मैं त्रिकालिक ज्ञान, है त्रिकालिक ज्ञान लेना है। त्रिकाली ज्ञान लेना, त्रिकाली अच्छा। ज्ञान के परिणमन होते हुए वो ज्ञेय बन जाए, वो ज्ञेय बनते हैं। जैसे दर्पण में जो ज्ञेय आकर प्रतिबिंबित तो आपकी गाड़ी का मैंने उदाहरण दिया था ना, गाड़ी जब आपकी चलती है तो अनेक पीछे की गाड़ियों के प्रतिबिंब उनमें दिखाई देते हैं, और फिर आगे पीछे गाड़ियां चली जाती, मुड़ जाती है, वो प्रतिबिंब गोल हो जाता है। तो वो दर्पण की स्वच्छता निर्मलता की अविचल स्वच्छता और निर्मलता में ये प्रतिभागित होते हैं, वो निरंतर बनी हुई, वो अविचल है। तो ऐसे ही ज्ञान की अविचल अनुभूति में फिर विज्ञान की प्रणति होती हुई दिखाई देती है मुझे। ठीक है, आपको समझ में आ रही मोहन वाला जी? हाँ आप जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छे हाँ, समझ हिंदी में में आई। बोल रहे हैं। हाँ जी, तो ज्ञान की परिणति, ज्ञान की पर्याय, जो प्रगट ज्ञान की पर्याय भले अभी सूक्ष्म ज्ञान की होवे, बाद में केवल ज्ञान की होवे, ये ज्ञान भी की होवे, ये सूक्ष्म ज्ञान केवल ज्ञान का असल है, ज्ञान की होवे। हम ज्ञान की बात करो, केवल ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान हमें नहीं मालूम, ज्ञान की परिणति है बस। आप ज्ञान की परिणति देखो, हमें ज्ञान व्यान के भेद भेद आप जानो, हमें तो ज्ञान की परिणति दिखाई दे, ज्ञान की परिणति में अविचल रूप से दिखाई, वो परिणति, वो परिणमन, वो ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन जो ज्ञान रूप हो रहा है, जो त्रिकाल ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञानपना ध्यानपना, पर जब ज्ञान का ज्ञान नहीं बने तो स्वच्छता खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। दर्पण की स्वच्छता दर्पण में त्रिकाल स्पष्ट रूप से झलकती है और ज्ञान में आती हुई दिखाई देती है, ज्ञानी ज्ञान में। ऐसे ही ज्ञानियों के ज्ञान में त्रिकाल जीव की परिणति स्वच्छ रूप हो अस्वच्छ रूप हो देख स्पष्ट दिखाई देती है। अब पर के संयोग में होने वाली दशा में पररूपणमन करती हुई दिखाई देती है, पर के संयोगबद्ध होती हुई, पररूपणमन का मतलब पर के संयोगबद्ध होती हुई दिखाई देती है, और उसका संयोग का अभाव होने पर स्वच्छ रूप दिखाई देती है। क्या उसकी अविचल परिणति में कोई कहीं बाधा नहीं, वो अविचल है और निरंतर है, चलायमान स्वरूप से कभी नहीं हुई वो, इसीलिए अविचल शब्द का संबोधन किया। और यहाँ अविकारी शब्द का निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी, कौन रहते हैं दर्पण रहते? वो ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिनकी अविचल परिणति है और अगणित ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी रहे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। कि वो ज्ञानी जीव है, वो जैसे दर्पण अविकारी होता हुआ उनमें प्रतिबिंबित होता है, उसमें कोई मलिनता नहीं आती है, ऐसे ही ज्ञानियों के परिणमन में भी कोई विकारकृत मलिनता नहीं आती। पढ़े आगे, नहीं तो गाते खत्म नहीं होगी। कल 20-21 पढ़ेंगे, चले पढ़े। ज्ञान में जे ज्ञेयोना आकार इन्हें प्रतिभास पढ़ने छे। दी, इन्हें पढ़ने दी, हिंदी में पढ़ ले, इन्हें संतोष हो जाएगा। पढ़े मोहन वाला जी, पढ़े हिंदी में। ये इन्हीं की बात कर रहे, आपकी बात है, आपका तो हो गया निरूपण गुजराती में। हाँ, कौन सा पढ़ूं जी? भगवान हरिगीत पढ़ूं क्या? अभी अभी कौन सा अपन ने हरिगीत, पढ़ा? हाँ ये पढ़ा, दर्पण वाला पढ़ लिया ना। हाँ, तो अब वेद ये पढ़ा। अपनेपन से जीव जाने मोक्ष और अजीव को, हाँ हाँ हाँ, वही तो बात। अपनेपन से जानने से बंद होता सभी को, नियत न से जिए करे जिस भाव को, उस भाव का किंतु न व्यवहार से करता है पुद्गल कर्म का। आपने जब जीव में, 21वां कलश आपके समझ में आ गया? जो इन्हें गुजराती में बताया था वो हिंदी में बता दिया, उसका अर्थ हाँ हाँ जी, आ गया वो तो। आ गया। अपने गुजराती में पढ़े, पहले संस्कृत में पढ़े आप 22वां कलश। हाँ जी, ये आप 21-22 कलश, कलश तो अब 22वां कलश तो ये गाथा के बाद में है। हाँ, गाथा नहीं नहीं, वो 22वां जो कलश मैंने पढ़ा है ये सुनिए, कौन सा यहाँ है? यहाँ यहाँ ये इसमें तो जहाँ ये है, इस कलश में इन्हीं दो बातों का, ये आखिरी में जो है ना 21वें कलश के आखिरी में, हाँ हाँ के जी, बाद दो गाथाएं आचार्य दिनसेनाचार्य तात्पर्य वृत्ति में प्राप्त होती हैं, जो आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका में। ये दो बातें कलश है कि नहीं? ये आपके पास दो? हाँ जी, हाँ नहीं, जी है, आपका दूसरा डूबल वाल आप में है कि नहीं? हाँ हमारे नहीं है। नहीं, आपके में नहीं है।
आपके में नहीं है, फिर भी सुन लें आप। मैं पढ़ देता हूँ, संस्कृत में मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी आप ध्यान से सुने। जीवे वा जीवे वा संपत्ति संयमी तथ्य उवजो तथ्येव बंधु मुखो समासेन नेतिष्ठो जम कुणादि भाव मादा कर्ता सोदितस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारा ओ गल कम्मणम कारतारम अपने पन से जीव जाने मोक्ष और अजीब को अपने पने से जानने से बंद होता सभी को नियत नय से जिये करे जिस भाव को उस भाव का किंतु नए व्यवहार से करता पुद्गल कर्म का कि अपने पने से जीव जाने मोक्ष और अजीव को। अपने पने से जब जीव अपने स्वरूप को जानेगा तो मोक्ष होएगा, और जब अजीब अपने पने से अपने को अजीब जानेगा तो संसार होएगा। अब दूसरी बात, अपने पने से जानने से बंद होता सभी को। अब ये क्या, राग के साथ यदि अपने पने से जानेंगे, राग के साथ जानेंगे तो बंद होएगा। नियत नय से जी करे जिस भाव को उस भाव का, और निश्चय से जिस भाव को जो करता है वो उसका कर्म होता है। नियत नय से जी करे जिस भाव को उस भाव का किंतु नए व्यवहार से करता है पुद्गल कर्म। तो निश्चय नहीं से तो जो जिस भाव को करता है उस भाव का करता होता है, और व्यवहार से पुद्गल का करता कहा है। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, गुजराती में नहीं है। सबसे लास्ट का पढ़ लेती हूँ, उसी से ही सारा खुल जाएगा। जब तक यह आत्मा कर्म और नो कर्म में एकत्व ममत्व रखेगा तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञानी रहेगा। अतः अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हम कैसे पहचाने कि यह व्यक्ति अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। तात्पर्य यह है कि अज्ञानी की पहचान के चिन्ह क्या हैं। अब ये इसमें तो संस्कृत के 2-3 वो आ गए पहले। हाँ जी, हिंदी में है 20वां, 21वां, 22वां हरिगीत। हाँ हाँ पढ़िए। ये वो हिंदी के तो पढ़ लो। आंटी जी कल ले ले, अभी समय हो गया है तो। ठीक हाँ जी, ठीक। ठीक है जी। ये गाथे बदल गई, 22 गाथा आ गई, 21 22 23 गाथा आ गई है, 20 21 22। हाँ, 20, 21, 22। हाँ तो अब ये 20, गाथा कर 21, लेंगे, 22। 20 21 22 गाथा कर लेंगे, ठीक। हाँ आज जी, 19 गाथा पूरी हो गई। हाँ जी। आपको भेद विज्ञान के द्वारा निजो पर की भेद विज्ञान हो, और निज को निज पर को पर ज्ञान, फिर दुखा नहीं ले सकते, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी मंगलमय भावना से ग्राम। जावानी के ज्ञान से